Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर. I am Dr. बुशरा अब्रार, BMS MD इल्म अदविया. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इल्म से अदला की क्लास स्टार्ट करते हैं. इसमें आज हम ले रहे हैं एक नया टॉपिक, ये है अमल तस्ईद. अमल तस्ईद का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जौहर हासिल करना, या फिर इसको इंग्लिश में हम सब्लिमेशन कहते हैं. अमल तस्ईद क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं. जब किसी जामिद शे को हम गर्म करते हैं, जामिद शे यानी कि जब किसी सॉलिड चीज़ को जब हम गर्म करेंगे तो उसके वो अज्जा यानी कि उसके जो कंपोनेंट जो बुखारी नौयत के होते हैं, यानी कि जो वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट देने पर उड़ जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, उनसे बुखारात बनने लगते हैं, वो वेपर्स की शक्ल में कन्वर्ट होने लगते हैं. और अगर इन वेपर्स को हम कंडेंस कर लें तो ये बुखारात जो वेपर्स हैं ये दोबारा से जामिद शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. इसी पूरे अमल को अमल तस्ईद कहा जाता है. यानी कोई सॉलिड मैटर है हमारे पास, हम उसको गर्म कर रहे हैं. गर्म करने से क्या हो रहा है, उसके अंदर कुछ वॉलेटाइल कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं हीट देने पर. और उन वेपर्स को अगर हम ठंडा कर लेंगे, किसी तरह से उन्हें कंडेंस कर लेंगे, तो ये वेपर्स दोबारा सॉलिड कंडीशन में वापस आ जाएंगे. इस पूरे अमल को ही हम अमल तस्ईद कहते हैं. बुखारात की तमरीद यानी कि कंडेंसेशन के बाद जो अज्जा जामिद शक्ल में हासिल होते हैं उसको हम जौहर कहते हैं. यानी कि जो वेपर्स जब कंडेंस होकर हमें दोबारा सॉलिड फॉर्म में मिल रहे हैं तो अब हम उसको जौहर का नाम देते हैं. इसीलिए इस अमल को हम जौहर हासिल करना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें जौहर मिलता है. अब इस अमल को आप लोग सोच रहे होंगे कि एक सॉलिड को वेपराइज़ किया जा रहा है फिर दोबारा उसको सॉलिड करें, तो इसका फ़ायदा क्या है आखिर? तो चलिए इसका फ़ायदा भी आपको बताते हैं. इस अमल का फ़ायदा ये होता है कि वो दवाएं जो हमें ख़ाम शक्ल में हासिल होती हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स रॉ फॉर्म में हमें जो दवाएं मिलती हैं, और इसमें क्या होता है बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें भी उसके अंदर शामिल होती हैं जिनकी हमें दवा के तौर पर ज़रूरत नहीं है. इस अमल के ज़रिए क्या होता है, उन दोनों अज्जा को, जो ज़रूरी अज्जा और गैर ज़रूरी अज्जा हैं, उन दोनों को अलग कर लिया जाता है और इस तरह से हमें प्योर फॉर्म में हमें दवा हासिल हो जाती है. चुनांचे हम ये कह सकते हैं ये एक तरह से ये अमल तस्ईद है, ये तस्फिया का भी एक तरीक़ा है. तस्फिया जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तस्फिया में हर वो अमल शामिल होता है जिसमें दवा को साफ़ किया जाता है. तो यहाँ पर भी हम एक तरह से दवा को साफ़ भी कर रहे हैं, यानी कि दवा को गैर ज़रूरी अज्जा से अलहदा कर रहे हैं. एक तरह से दवा का तस्फिया भी हो रहा है और हमें खालिस अज्जा का हुसूल भी हो रहा है, यानी कि हमें प्योर फॉर्म में दवा हासिल हो रही है. इस अमल के नतीजे में जो अज्जा हासिल होते हैं उनकी दवाई तासीर ज़्यादा होती है, यानी कि उनकी जो मेडिकल प्रॉपर्टी होती है, मेडिसिनल इफ़ेक्ट होता है उन दवाओं का जो हमें जौहर की शक्ल में मिल रहे हैं वो काफ़ी बढ़ जाता है. क्योंकि एक दवा हमें प्योर फॉर्म में हासिल हो रही है, उसके अंदर टोटली जो अज्जा मौजूद हैं वो दवाई अज्जा हैं जो अपना इफ़ेक्ट पैदा करेंगे. उसके अंदर कोई भी गैर ज़रूरी अज्जा मौजूद नहीं है, तो ज़ाहिर है उसकी दवाई तासीर अपने आप ही बढ़ जाएगी. तस्ईद के अमल के दौरान वो ख़ाम दवा जिसको हरारत पहुंचाई जाती है वो किसी भी मरहले में रक़ीक़ शक्ल इख्तियार नहीं करती, बुखारात में तब्दील होती है और वो बुखारात दोबारा जामिद शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. यानी ये जो तस्ईद का अमल है, सब्लिमेशन का प्रोसेस है, इसकी ख़ास बात यह है कि जब हम किसी सॉलिड मैटर को जब हम हीट पहुंचा रहे हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. वो वेपर्स को जब हम कंडेंस कर रहे हैं तो ये वेपर्स दोबारा हमें सॉलिड फॉर्म में ही मिल रहे हैं. यानी कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी हमारा जो मैटर है वो लिक्विड स्टेट में नहीं पहुँचता है, सॉलिड में जाएगा, सॉलिड से वेपर्स बनेंगे, वो वेपर्स फिर सॉलिड में बन जाएंगे. यानी इस पूरे प्रोसेस में कभी भी हमारा जो मैटर है, जो दवा है, ख़ाम दवा, वो रक़ीक़ शक्ल इख्तियार नहीं करती है. ये इसकी ख़ास बात है. और यही अमल अगर हम किसी रक़ीक़ दवा के साथ करेंगे तो उसका एक अलग
नाम दिया जाता है वो आपको हम बताएंगे। अमल तारीख कहा जाता है उस अमल को, उसमें लिक्विड के ऊपर ये अमल किया जाता है। लिक्विड फिर वेपराइज होता है, फिर इसको कंडेंस कर लिया जाता है, तो वो दोबारा वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड की फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, तो उसको अमल तारीख कहा जाता है। और अगर यही अमल हम सॉलिड पे यहाँ कर रहे हैं, यही अमल तस्ईद। तो ये था हमारा अमल तस्ईद। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि किस किस तरीक़े से हम ये जौहर हासिल कर सकते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में अगर किसी दवा के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इस दवा का किस तरह से जौहर हासिल किया जाता है, जौहर समुल्फार किस तरह से हासिल किया जाता है, और काफ़ी सारी दवाएं हैं, तो उनका आप मेथड लिख सकते हैं। जनरल मेथड 2-3 मैं आपको बताऊंगी, उन्हीं मेथड को आप लिख सकते हैं दवाओं के लिए। अलग से आपको पर्टिकुलर सबका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो हम लेकर आएंगे अमल तस्ईद के मुख्तलिफ़ तरीक़े। तो ये था अमल तस्ईद सब्लिमेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना, ध्यान दिया। अब इसके नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए, और जो अगर क्वेरी हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।